बताएगा। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो 3 वनडे खेलेगी पाकिस्तान टीम, उसमें ये फैसले सामने आएंगे। लंदन ओलंपिक्स हो गए, पाकिस्तान टीम हॉकी टीम से सबसे ज़्यादा उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता थी। सातवीं पोजीशन पाकिस्तान हॉकी टीम ने हासिल की है, जबकि दूसरी जानिब जो कोच हैं अख्तर रसूल, हेड कोच, वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये भी बेहतर है, जब हम ओलंपिक्स के लिए जा रहे थे तो एक भी मैच जीतने की उम्मीद नहीं की जा रही थी। पाकिस्तान हॉकी टीम के अगेंस्ट मुसलसल गोल पे गोल हुए और पूरी लंदन ओलंपिक्स में ही ऑफिशियल साबिक ओलंपियंस ये कहते नजर आए कि पाकिस्तान टीम का डिफेंस कमज़ोर नज़र आ रहा है और पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है। जो मैच जीते जा रहे हैं वो लक पे जीते जा रहे हैं, प्लानिंग के तहत नहीं जीते जा रहे। दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है उसकी जानिब से भी कुछ सवालात जन्म ले रहे हैं कि पाकिस्तान, उसके लिए भी कुछ सवालात ये हैं कि क्या परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान हॉकी टीम की और आने वाले दिनों में हॉकी का क्या मुस्तकबिल रहेगा। हम इस पर मजीद बात करेंगे। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करेंगे साबिक ओलंपियन मोहम्मद सकलैन, उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। तहे दिल से ममनून हूँ उन तमाम पेशावराना अहबाब, सियासी और समाजी कारकुनों का जिन्होंने 2010-11 में मेरे साथ मिलकर तरक्की, खुशहाली, बका के लिए कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की। 14 अगस्त को पेशावर से कराची तक कौमी यकजहती में भी मेरे हमरकाब रहे। मेरी इन तमाम दोस्तों से अपील है कि कौमी यकजहती कौंसिल में शामिल होकर तमाम अंदरूनी बारूनी साजिशों के खात्मे के लिए मेरा साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान हॉकी टीम की लंदन ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस के हवाले से, जो कि इंतहाई नाक़िस रही है और इस पर सितम ये कि ऑफिशियल्स ये कहते नज़र आ रहे हैं, फेडरेशन हॉकी फेडरेशन ये कहती नज़र आ रही है कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बेहतर है, जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे बेहतर है। सवाल ये है कि क्या यही उम्मीद थी और इतनी उम्मीद की जा रही थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से भी। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज में साबिक ओलंपियन है, आप साबिक कप्तान भी हैं, मोहम्मद सकलैन, हॉकी के मशहूर खिलाड़ी, पाकिस्तान के किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सकलैन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सकलैन, आपने परफॉर्मेंस देखी, जश्न आज़ादी का माहौल था, 14 अगस्त का करीब थी, अगस्त का महीना था, लंदन ओलंपिक्स जारी थे, उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान हॉकी टीम इस आज़ादी की खुशी में, और ईद भी करीब है, इस पर तोहफा देगी, लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम ने बहुत मायूस किया है। सबसे पहले तो आप लंदन ओलंपिक्स में पाकिस्तान हॉकी टीम की कारकर्दगी को कहाँ देख रहे हैं? और हॉकी फेडरेशन जो है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बेहतर है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि लंदन ओलंपिक्स जो है वो अगर पाकिस्तान का बी पूल देखें तो सबसे ईजीएस्ट पूल, अगर हिस्ट्री में देखें पाकिस्तान ने आज तक जितने भी पूल अटेंड किए हों, जितने भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया हो, सबसे इजी पूल था पाकिस्तान के लिए, बड़ा रियल चांस था। अगर दूसरे साइड पे देखें तो वहाँ पे जो है वो जर्मनी, हॉलैंड, उसके बाद बेल्जियम बड़े भरपूर फॉर्म में थी, उसके बाद जो है वो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया उन्होंने, उसके बाद कोरिया, ये वो ज़्यादा पूल जो है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा डेथ पूल था वो। तो पाकिस्तान को बड़ा कंपैरेटिवली इजी पूल था और पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा एक स्टार्ट भी मिल गया पाकिस्तान को, 1 पॉइंट लिया, उसके बाद जो है वो कंपैरेटिव 2 इजी मैच थे,
अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका में लास्ट 2008 में भी इजीली जीत लिए 4-4 5-5 गोलों से। मगर असल 2 ही मैच थे पाकिस्तान के, क्रूशल मैच अगेंस्ट इंग्लैंड और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, यही 2 मैच थे। अगर इन दोनों में से एक भी पाकिस्तान जीता या हारता या बराबर करता तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में होता। मगर जो है वो जिस तरह पूरी कौम की नज़रें जो है इस टूर्नामेंट में लगी हुई थी, सारी कौम जो है वो इस बड़ा जो है वो जो है रमज़ान, लकीली रमज़ान भी था और दुआओं के बाद जो है वो मेरे ख्याल में 7वें नंबर पे आए हम। तो ओवरऑल आप देखेंगे पाकिस्तान ने जो है वो 16 गोल खाए इस टूर्नामेंट में और पाकिस्तान ने 9 गोल किए। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें, जो कह रहे हैं कोचेस कह रहे हैं कि हम सेटिस्फाई हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, उनको रात को नींद भी नहीं आती होगी। क्योंकि अगर आप देखें डिफेंस टोटल शटर होकर बैठ गया, 16 गोल जो है वो बहुत है पाकिस्तान ने, 9 गोल किए और हाँ जी, और 50 के मार्जिन से। अगर इससे पहले लास्ट 2 साल की परफॉर्मेंस देखें उससे भी फेडरेशन बिल्कुल भी मुतमईन नहीं होगी। अगर मैं उनको याद दिला दूं कि 127 गोल खाए उन्होंने पूरे 1.5 साल में और 63 गोल किए हैं पाकिस्तान ने। और ओवर 20 कॉर्नर का जो भी रेशो था पूरे 2 सालों में पाकिस्तान का जो है वो ऑलमोस्ट जो है 20% भी नहीं बनता। अगर आप शॉर्ट कॉर्नर का ऑफेंस और डिफेंस देखें दोनों नहीं बनते। उसके बाद जो है फिनिशिंग फॉरवर्ड लाइन पूरे टूर्नामेंट में जो सिर्फ रेहान भट्ट ने 1 गोल फील्ड गोल किया, उसके अलावा जो है वो हसीम खान ने जो है वो 2 फील्ड गोल किया, कोई सेंटर गोल नहीं। इतने कम किए गए, माजरत कीजिएगा आपको इंटरप्ट किया है। हमारे पास सबसे अच्छा जो है वो प्लेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद है सुहेल अब्बास, उसके बावजूद भी इतने कम गोल किए गए। दूसरी बात ये कि जो पुराने खिलाड़ी वापस बुलाए गए थे ओलंपिक्स में, क्या वो जो फैसला किया गया था पीएचएफ की जानिब से वो ठीक नहीं था? और टीम सिलेक्शन से आप किस कदर मुतमईन नजर आए? जी बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी जो है अब जब टीम गई है तो सलमान अकबर को ड्रॉप कर दिया, गोलकीपर जो है बड़े भरपूर फॉर्म में थे और हॉलैंड में लीग खेल रहे हैं और लीग के टॉप जो है गोलकीपर में उनका शुमार टॉप 2 गोलकीपर्स में था। मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो उसके साथ ज्यादती की है। एक तो हॉलैंड से उसको ब्लैस सिर्फ स्पेशल जो है वो उसको ओलंपिक्स खिलाने के लिए आपने उसको नहीं रखा। उसके बाद जीशान अशरफ जो है वो एशियन गेम में इन दोनों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो है वो एज अ डिफेंडर बहुत अच्छी थी और इन दोनों के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफेंस से ही पाकिस्तान जो है एशियन चैंपियन 20 साल के बाद जीता। उसके जीशान अशरफ के जाने के बाद इमरान वारसी को होना चाहिए था मेरे ख्याल में, जो इंडिया में जो है वो टॉप जो है वो स्कोरर रहे हैं वहाँ पे 19 गोल करने के साथ साथ। उसके अलावा 1-2 और भी जगह जो है वो टीम में बनती थी। टू बी ऑनेस्टली जो है वो टीम की जो है वो जो आप देखेंगे एंड बिल्कुल टूर्नामेंट जाने से 1 महीना पहले जो है टीम फाइनलाइज नहीं थी। ना ही कैप्टन का पता था, ना ही गोलकीपर का पता था, ना ही सीनियर्स प्लेयर्स का पता था कि इंडियन प्लेयर्स क्या है वो वापस आएंगे। यानी इससे आप भरपूर अंदाजा लगा लें कि टीम की तैयारी क्या थी। बुरी टीम में जो ओलंपिक्स में जो पार्टिसिपेट किया ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैंड, स्पेन, वो 4-4 साल से जो है वो तैयारी करी इस टूर्नामेंट्स के लिए। अभी आप देख लेंगे अभी ओलंपिक्स खत्म हुआ है, नेक्स्ट ओलंपिक्स ब्राजील में होना है। आपने कहा कि 4-4 साल से वो तैयारियां कर रही हैं, जबकि अख्तर रसूल ये कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ 4 महीने मिले हैं, इसमें तो इससे अच्छी परफॉर्मेंस आ ही नहीं सकती थी। तो हॉकी फेडरेशन ने क्यों पहले से तैयारी नहीं की ओलंपिक्स के लिए? इतना अहम इवेंट सामने आने वाला था। बिल्कुल, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने थ्रू आउट ये 4 साल 5 साल में जो डिसीजंस किए हैं, नॉट ओलंपिक्स, लास्ट ओलंपिक्स गेम में भी यही फेडरेशन थी, यही सेक्रेटरी थे आसिफ बाजवा। और आप देखेंगे लास्ट वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की 12वें नंबर आई। उसके बाद जो है वो 7वीं जो है उजलान शाह कप में 7वीं नंबर पे आई। चैंपियंस ट्रॉफी में लास्ट लिया हमने। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम में हम जो है वो बॉटम स्पून लिया, अगेन हमने बॉटम स्पून वुडन स्पून लिया कि सबसे लास्ट जो है ब्लो जो है वो हमारा स्टैंडर्ड है हॉकी में। तो आप ओवरऑल देख लें, जितना मैंने कहा 27 गोल खा ली हमने 1.5 साल में और हमारी परफॉर्मेंस की किस तरह परफॉर्मेंस जो है मुतमईन है। फेडरेशन ने वो तैयारी नहीं की पाकिस्तान को, जो है वो पहले गोरा कोच रख लिया, वो उस कोच की वो एक्सटेंडिंग नहीं, उससे पहले जो है वो एक और रखा हुआ था हॉलैंड का कोच ट्रैवल हुडर, उस वो भी जो है वो 6 महीने काम किया, वो चला गया। उसके बाद जो है वो ये अभी जो है ये लास्ट जो हॉलैंड से जो एक और आए थे कोच, वो भी बिल्कुल भी पाकिस्तान टीम के साथ काम करना नहीं जो उनको अच्छा लगा और वो भी छोड़ के चले गए। उसके बाद जो है वक्त देखिए नॉन प्रोफेशनल है। की बात हो रही है, पाकिस्तान हॉकी टीम की कारकर्दगी पे बात हो रही है। हमें ज्वाइन किया है साबिक टेलीफोन लाइन पर साबिक ओलंपियन नवीद आलम ने। आपसे भी मजीद बात करते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे नवीद आलम साहब। जी थैंक यू वेरी मच। नवीद आलम साहब, आपने पाकिस्तान हॉकी टीम की लंदन ओलंपिक्स में कारकर्दगी देखी, आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि हर खिलाड़ी अपने अपने लिए खेल रहा है, टीम प्लानिंग का कोई फुकदान नजर आ रहा था? जी पहले तो सखलैन को आप दोनों को मेरा सलाम। यहाँ पे प्लेयर तो अपना अपना खेल रहा था, यहाँ पे फेडरेशन भी अपना अपना ही खेल रही है। जैसा कि टीम के जो हालात कर दिए इन्होंने, इस टीम में सेंट्रल हाफ नहीं है आपका, 3 लेफ्ट हाफ को खिला रहे थे। जिस स्ट्रेटजी से पाकिस्तान को खिलाया जा रहा था वो स्ट्रेटजी घोड़े की थी, अख्तर रसूल की थी, आसिफ बाजवा की थी या कासिम रिया की थी। 13 साल में इन लोगों ने प्लेयर का जो एक डिवोशन थी, एक मोहब्बत थी कंट्री के साथ, वो खत्म करके डॉलर और पाउंड में डिवर्ट कर दी गई है। जैसे ये खुद करप्ट है, 4 अरब रुपया लेकर इन्होंने पाकिस्तान की टीम को जिस अंदाज से इन्होंने
पिछले 4 सालों में बेचा है। इस पे गेम को तो मैं इतना क्रिटिसाइज या इस पे बात नहीं करूंगा जब आपका किबला दुरुस्त हो जाए। अच्छा नवीद आलम साहब, आपने कहा कि इस वक्त जो टीम की कारकर्दगी आप लोग आ जाए। नवीद आलम साहब, आपने ओलंपिक में टीम की कारकर्दगी देखी, जिस तरीके से परफॉर्मेंस सामने आ रही थी, और ख्वाजा जुनैद ने ही कोचिंग करनी है और बाजवा ने हॉकी फेडरेशन चलानी है, तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। जी नवीद आलम साहब, आपने कारकर्दगी देखी, आप मुतमईन नजर नहीं आ रहे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं साबिक ओलंपियन कप्तान मोहम्मद सकलैन, वो भी मुतमईन नजर नहीं आ रहे। लेकिन हॉकी फेडरेशन मुतमईन है, उसने एयरपोर्ट पे जाके हार पहनाए खिलाड़ियों को, जबकि अवाम मुतमईन नहीं है। अवाम ने बोतलें मारी हैं, टमाटर अंडे टमाटर जो है वो उस टीम के साथ इस्तकबाल किया है। क्या कहेंगे आप? देखें, जो हार तो किसी ने नहीं पहनाए, वो हमने टीवी में सारा देखा आपका। वो चंद लोग थे जो PHF के तनख्वाहदार थे, जिसमें राना मुजाहिद था, जिसमें अंजुम थे और 2-3 अकेडमी के कोचेस थे जो 15-15, 20-20 हज़ार रुपया ले रहे थे, और वो PHF की ट्रांसपोर्ट में आए थे और उन्होंने हार पहनाना था। अगर वो हार ना पहनाएंगे तो उनकी नौकरी पक्की कैसे होगी? वन इन अदर हैंड, हॉकी लवर्स, जनरल पब्लिक ने जो आज बिहेव किया है, अगर इनमें थोड़ी भी गैरत है, अख्तर रसूल हॉकी में अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अख्तर रसूल हॉकी में अपनी इज्जत मुकाम चाहते हैं, तो शर्म करें। अगर शर्म नहीं करेंगे तो पाकिस्तान कौम इतनी बेगैरत नहीं है हम लोग कि 7वें नंबर पे आके इंसानी स्मगलिंग के बाद आपको पूरी फैमिली को ट्रिप और टूर के बाद हम लोग आपको माफ कर दें, और 13 साल आसिफ बाजवा एंड कंपनी, 43 ईयर अख्तर रसूल, 5 साल कासिम ज़िया। और आपको जवाब एक और बात बताऊं, टीम के साथ ना टीम का कोच आया है, ना सेक्रेटरी PHF आए हैं, ना कासिम ज़िया आए हैं, और अख्तर रसूल आज टीम को छोड़कर पुलिस की कस्टडी में और अपने शहीदों की कस्टडी में गाड़ी तक जैसे पहुंचे हैं। मैं उस वक्त, आप कह लें कि मैं टीवी पे सारा कुछ देख रहा था, मुझे शर्म आ रही थी कि इस एज का बंदा, और टीवी पे वो झूठ बोल रहा है कि मैं 2014 की वर्ल्ड कप की तैयारी करूंगा। कासिम ज़िया तो पहले ही आपको फेडरेशन में रखकर तो इन्हें अदालत कर चुका है। हम तो पहले भी कह चुके हैं कि वो पॉलिसीज जिनसे पाकिस्तान में गोल्ड मेडल आ सकता है, वो कोचेज जो पाकिस्तान को मेडल दिला सकते हैं। सबसे बड़ी बात गैरत, अगर किसी का टारगेट अचीव नहीं होता, हॉकी प्रमोशन का, पर्सनल करप्शन की मैं बात नहीं कर रहा, जो अख्तर रसूल लोग मुतमईन है, बाजवा मुतमईन है। नवीद आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। साबिक ओलंपियन नवीद आलम साहब मौजूद थे। मोहम्मद सकलैन, आपने सुना कि किस तरीके से वो भी ये कह रहे थे कि हमें शर्म आ रही थी देखते हुए, हम हॉकी टीम के साथ खेले हैं इस तरह की कारकर्दगी पर। आप हॉकी फेडरेशन के इस एक जो इकदाम है कि खिलाड़ियों को हार पहनाना, जाके 7वीं पोजीशन पर आने के बावजूद भी, किस तरह इस इकदाम को देखते हैं? बजाय कि हॉकी के लिए कोई नए काम किए जाएं, कोई हंगामी बुनियादों पर ऐसे फैसले किए जाएं कि खिलाड़ियों की कारकर्दगी मजीद बेहतर हो, टीम की कारकर्दगी बेहतर हो, इस तरह के फैसले को आप किस तरह देखेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने वही काम किया जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट कर रही है। जो गवर्नमेंट हमारा जो है वो आवाम के साथ जो है वो 5 सालों में जो सलूक किया है इस गवर्नमेंट ने, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, आटा हो, घी हो, नमक हो, रोटी, कपड़ा, चाय, मकान, जो भी हो, जो सलूक वो किया है उस फेडरेशन ने किया, वो तो सुप्रीम कोर्ट के भी फैसलों को नहीं मान रहे जी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले जितने भी हैं वो भी आप 4 सालों में 5 सालों में देख लें क्या मजाक हो रहा है। अभी तक जो है वो रोज़ ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि लगता है मजाक। वही सेम काम फेडरेशन ने किया। जब आपके ऊपर जो है वो आला अहदेदार जो है वो इस तरह काम करेंगे तो डेफिनेटली जो नीचे वाले छोटे मोटे करप्शन करने वाले लोग होते हैं वो फिर इस तरह के काम करते हैं। आप देखें कि बाई गॉड जो है वो, मैं जब सोया हुआ जो है ऑलमोस्ट आज तकरीबन 10:30 11 बजे उठा हूँ मैं, मेरे बैंक से जो है मुझे कॉल आई, तो जो है मुझे उन्होंने कहा कि आप टीवी लगा के देखें, लोगों ने जो है वो बड़े टमाटर और अंडे मारे हैं। तो खुदा जानता है कि जो है वो कौन लोग मार गए हैं, मगर मुझे बेहद अफसोस हुआ और शायद मेरी आंखों में आंसू आ गए कि पाकिस्तान जो है वो कंट्री था हॉकी में जब लोग जो है वो रातों को सारी रात उठ के जो है वो सिर्फ 1 घंटे के लिए मैच देखने के लिए सारी रात उठे रहते थे, जो है वो रातों को पूरी इबादत करते रहे। अभी भी आप पूरी कौम ने दुआएं की हैं इस टीम के लिए। अच्छा सकलैन, आपने बात की, सॉरी आपको इंटरप्ट किया एक बार, फिर आपने कहा कि पाकिस्तान की हम वो कंट्री है, जब हमारी हॉकी टीम इतनी मशहूर हुआ करती थी, लोग रातों को जाग कर मैच देखा करते थे। उस दौर में सकलैन बड़ी फास्ट हॉकी हुआ करती थी। दुनिया ने हमसे ही ये तरीका अडॉप्ट किया है फास्ट हॉकी का। अभी ऑस्ट्रेलिया फास्ट हॉकी खेल रहे हैं, इसके अलावा जो इस इंग्लैंड को देख ले वो फास्ट हॉकी खेल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने अब वो हॉकी नहीं खेली। ना जाने कौन सी हॉकी खेली जा रही, क्यों वो तरीका छोड़ दिया है पाकिस्तान ने अब हॉकी का? मेरे ख्याल में जो है पहले हॉकी जो थी वो ज़्यादा मुश्किल थी, अभी इजी होगी कंपैरेटिव, क्योंकि हॉकी इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेट मॉडर्न हॉकी हो गई है। सिर्फ जो है क्योंकि इतनी ज़्यादा
जो है वो न्यू इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, उसके बाद टेक्नोलॉजी आ गई, प्लेंटी कॉर्नर आ गया, वीडियो एनालिसिस आ गए, जो है वो मैन टू मैन मार्किंग आ गई, बॉल शिफ्टिंग, हेल्प साइड, बॉल साइड इतना ज़्यादा कि अभी तो बहुत इजी होगी हॉकी खेलने की। प्लेयर्स मुझे पता होता है कि मैंने ये काम करने में ग्राउंड में इजीली कर लूँ, मगर जो पहले हॉकी थी वो पता अनप्रडिक्टेबल हॉकी थी, अभी तो प्रिडिक्टेबल होगी, पता है कि जर्मनी ने ये काम करना है, ऑस्ट्रेलिया ने ये करना है, हॉलैंड ने ये करना है। मगर जो पहले हमारे शनाज शेख ने, समीउल्लाह ने, जो है वो इन्होंने हॉकी खेली है, मंजूर जूनियर ने, शबाज सीनियर ने, मैं समझता हूँ कि वो असल हॉकी वही थी, वही जो है वो ब्यूटीफुल हॉकी थी, वही गेम थी, वही डॉजिंग थी, वही स्किल थी। अभी तो पासिंग, शॉर्ट पासिंग, लॉन्ग पासिस आ गए हैं, प्लेंटी कॉर्नर पे गोल हो जाते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि हॉकी असल वही थी। अभी तो बहुत कंपैरेटिवली आसान हो गई हॉकी, अगर जो है वो कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखें आप। जी अच्छा सकलैन साहब, एक एहतजाजी कैंप नवीद आलम साहब की सरबराही में लगाया गया था, यकीनन आप उस एहतजाजी कैंप में शरीफ भी थे, सारा दिन शामिल थे। अब एक बार फिर एक कैंपेन शुरू की जा रही है जिसमें पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए है, वो भी एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा, नवीद आलम साहब की सरबराही में है और आप उसमें शिरकत करेंगे। पहला सवाल। दूसरी बात ये कि उस कैंप का, इस एहतजाज का, जिसमें साबिक ओलंपियन, साबिक कप्तान मौजूद हैं, हॉकी फेडरेशन पर असर क्यों नहीं हो रहा? देखिए जी, अभी ये टोटली जो है वो नथी है, ये पाकिस्तान हॉकी जो है, पाकिस्तान हॉकी जिससे जुड़ी हुई है अपनी नेशनल जो अभी चल रही है, जो पॉलिटिक्स चल रही है हमारी, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी के अहदेदारान तो रहेंगे, मगर मैं समझता हूँ कि जब ये चले जाएंगे तो दोबारा आपको कभी शायद ये नज़र भी नहीं आएंगे हॉकी में, जो इन्होंने हाल किया हॉकी का, जो करप्शन किया है, जो हॉकियाँ बेच के जो इंसानी स्मगलिंग की है, जो आए दिन जो अर्जेंटीना में जो है वो बड़ी गैर जनादाराना तस्वीरें खिंचवाई हैं, उसके बाद और मैं समझता हूँ बेपनाह जो है वो ऐसे मैटर्स हैं जो इनको आप हाईलाइट करें तो शायद जो है वो अपनी बिस्ती शुरू हो जाती है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा जो है वो अमल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगा, डेफिनेटली मैं करूँगा, क्योंकि मैंने हॉकी जब भी खेली है, जिस मुकाम पे भी खेली है, चाहे वो इंडिया के साथ खेली, चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली है, अपने मुल्क को हमेशा आगे रखा है और इंशाल्लाह अपने मुल्क को हॉकी को बचाने के लिए जो डेफिनेटली जो हम आगे बढ़ेंगे और जितने भी ओलंपियंस होंगे, जितने भी हमारे फॉर्मर ओलंपिक, चाहे 1948 से लेकर 2012 तक जितने भी हमारे ओलंपियन फैमिली है, वो इंशाल्लाह ताला हॉकी को जरूर बचाएगी और बाहर निकलेगी। अब और वक्त आ गया कि अभी बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये तो जो है वो 7 गोल खाने के बाद भी कहते हैं कि हम सेटिस्फाई हैं। ठीक है सकलैन, टाइम बहुत कम है, एक अहम सवाल आपसे करते हैं। आप अब पाकिस्तान हॉकी के लिए खेलना चाहते हैं? अगर पीएचएफ आपको बुलाए, इस वक्त टीम की मजीद कारकर्दगी जो खराब हो रही है उसकी बेहतरी के लिए सीनियर खिलाड़ियों की मदद दरकार हो, आप खेलना चाहते हैं हॉकी? देखिए, मेरे खेलने से कुछ नहीं होगा, मैं खेला जो है वो खेल के क्या करूँगा, 5 महीने खेलूंगा, साल खेलूंगा, 2 साल खेलूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 300 मैच खेले, 3 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, मगर तो मेन यही है कि एक सिस्टम जो है वो जो आना चाहिए वो पाकिस्तान में टू बी ऑनेस्टली नहीं आया। अभी हॉलैंड सिस्टम आया हुआ है, आई डोंट लाइक दिस, कि पाकिस्तान में ये सिस्टम चल ही नहीं सकता। ठीक है, अब आप हॉकी नहीं खेलना चाहते हैं पाकिस्तान, ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा खेल नहीं सकता हूँ पाकिस्तान के लिए, तो हॉकी के लिए आप मजीद आगे क्या करेंगे फेडरेशन के लिए, और फेडरेशन को मजीद कौन से इस तरह के फैसले करने चाहिए जिससे हमारी हॉकी ऊपर आए? सबसे पहले जितने भी हॉकी ओलंपियंस हैं, हॉकी फैमिली है, उसको एक होना चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए। आप देखें कि इंडियन, मैं आप छोटी सी मिसाल दूंगा, टाइम कम है, कि इंडिया की आप आईपीएल देखें, क्रिकेट की हो रही है, उसमें नील कुंबले भी बेंच पे बैठे हुए हैं और ड्राइवर भी बैठे हुए हैं, जो और विनोद कुंबले भी छोड़ के ऑलमोस्ट उनको 10-10 साल हो गए इंडिया क्रिकेट टीम से छोड़े हुए, वो भी बैठे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आ रहे हैं, जर्मनी, इंग्लैंड से भी लोग बुलाए हैं, पूरी बांग्लादेश से, पूरी दुनिया को उन्होंने इकट्ठा किया, इकट्ठे होके एक यूनिट की तरह काम किया, इसलिए वो सक्सेसफुल हो गया। हम लोग सिर्फ यही गा रहे हैं कि सिर्फ वन मैन शो हो रहा है, सिर्फ जो है वो कासिम रिया और आसिफ बाजवा सिर्फ जो है वो उन्हीं की पॉलिसी चली जा रही है, दूसरे जो जितने भी नाराज ओलंपियंस हैं उनको हम अच्छा नहीं समझते। उनकी जो हदायत हैं, उन्होंने जब कहा था कि एशियंस गेम के बाद जो है वो एक नई टीम बना दी जाए, तो आप जो है वो उसका 2012 में 14 में उसका फायदा होगा। अभी आप देखेंगे धोबी का कुत्ता ना घर का ना खाड़ का, पहले हमने सीनियर्स प्लेयर को हमने इंडोर्स कर लिया, अभी जो है वो सीनियर्स प्लेयर हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, अभी वसीम हमारे लिए बिल्कुल बेकार है इस ओलंपिक्स के बाद, रेहान बाट, शकील अब्बासी, दिल स्टेल अब्बास बिल्कुल हमारे लिए बेकार हो गए हैं। इसलिए अच्छा होता है कि हम जूनियर्स प्लेयर को जो है इस टूर्नामेंट खिलाते ताकि वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम अच्छी बनती। यार 8-10 साल के बाद 50 करोड़ रुपया तो हमारी गवर्नमेंट को मिल गया, गवर्नमेंट ने दे दिया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। पाकिस्तान फेडरेशन, हॉकी फेडरेशन जो है वो तोमत लगा रही है कि नीली आस्ट्रोटर्फ हमें मुहैया नहीं की, 50 करोड़ रुपए में 100 आस्ट्रोटर्फ बेच जा सकती थी, अगर पाकिस्तान में अगर बिछाना चाहते 100 ग्राउंडें बेच सकती थी। हॉकी का जो है सर्वाइवल हो सकता था, मगर इस फेडरेशन ने बिल्कुल भी नहीं किया। हर तमाम ऑफ द फील्ड भी और ऑन द फील्ड भी ये टोटली फेल हो चुके हैं। सकलैन, आपने देखा अभी नवीद आलम ने भी हमें कहा था कि हॉकी फेडरेशन में वो लोग बैठे हैं तो 40-40 साल से हॉकी फेडरेशन को हैंग किया हुआ है इन्होंने, इन लोगों से कौन जान छुड़ाएगा
जाएगा, कौन इनके खिलाफ फैसला लेगा और किस तरह इनसे जान छुड़ाई जा सकती है? इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी वक्त बहुत करीब है, और इंशाल्लाह ताला ये जो 40-40 साल से जो बैठे हुए हैं हॉकी का, लाहौर की भी हॉकी का बेड़ा गर्क करने वाले भी यही लोग हैं, पाकिस्तान की हॉकी का भी बेड़ा गर्क करने वाले, कराची की हॉकी का भी बेड़ा गर्क करने वाले यही लोग हैं, फैसलाबाद की भी हॉकी का, और मैं समझ गोजरा की हॉकी स्पेशली ख़त्म करने वाले ये लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर की, कराची की हॉकी, गोजरा की हॉकी जब जिंदा होगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की हॉकी भी जिंदा हो जाएगी। ठीक है, अब हनीफ खान जो इस वक्त कॉमिटी हॉकी टीम का सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा है कि मैं अपनी जो हॉकी टीम है सिलेक्शन कमेटी के ओहदे से दस्तबरदार हूँ, लेकिन हेड कोच बनने के लिए तैयार हूँ। इसको आप हॉकी फेडरेशन के साथ और हॉकी टीम के साथ एक मजाक नहीं समझते? हनीफ भाई जो है वो मैं समझता हूँ कि उनको पहले जो है वो सिलेक्शन कबूल ही नहीं करनी चाहिए। अगर वो कोचिंग अच्छा, एक तरफ से तो वो कहते हैं मैं शर्मिंदा हूँ जो टीम की कारकर्दगी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं हेड कोच बनने के लिए तैयार। देखिए, एक साइड पे जो है हनीफ खान साहब कह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ टीम के रिजल्ट से, दूसरी साइड पे अख्तर रसूल कह रहे हैं कि मैं टीम की परफॉर्मेंस से मुतमईन हूँ। फेडरेशन जो है मुतमईन है, चीफ सेलेक्टर जो है वो मुतमईन नहीं है, वो रिजाइन दे चुके हैं। सीनियर प्लेयर वसीम जो है वो दिल बर्दाश्ता हो गए, 7 गोल खाने के बाद जो है वो उन्होंने हॉकी कैरियर ख़त्म कर दिया। तो ये खुदारा खास था, ये जो है वो पाकिस्तान में जब तक ये काम होते रहेंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अगर आप ऑन द मेरिट राइट मैन ऑन द जॉब जब तक नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं करेगा। जी ठीक है सकलैन। अच्छा, एक सबसे अहम सवाल है वो ये कि हॉकी फेडरेशन जो है वो एक चीज़ पर तवज्जो नहीं दे रही कि ग्राउंड्स ख़त्म हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी देखा जाए तो ग्राउंड्स ख़त्म हो रहे हैं, जबकि किसी भी खेल को ऑर्गेनाइज करना हो तो मैदान सबसे पहले बनाया जाता था, यहाँ पर खेला जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे, क्यों नहीं हॉकी फेडरेशन तवज्जो दे रही है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो है इन्होंने, क्योंकि जो अपनी ज़ाती मलकियत है, जैसे हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान है कराची का, वहाँ पे जो है वो ये एस्ट्रोटर्फ नीली बिछा सकते थे अगर 6 महीने पहले इन्होंने तैयारी करनी होती, मगर इनका मूड ही नहीं था। ये तो जो है वो अपने पेट भरने के चक्करों में जो है वो ग्राउंड 50 करोड़ मीन्स के आप 100 हॉकी की 100 एस्ट्रोटर्फ जो है बिछा सकते हैं। 1 करोड़ में जो है वो एक एस्ट्रोटर्फ आराम से बिछ जाती है। 2 करोड़ में हो तो उसमें 3 एस्ट्रोटर्फ भी बिछ सकती हैं। तो जब तक ग्राउंड नहीं होंगे तब तक हम सर्वाइव नहीं कर सकते। जब तक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, डोमेस्टिक एक सिस्टम में एक जो है वो वर्ल्ड लेवल की चीज़ नज़र नहीं आएगी, तब तक हम ओलंपिक्स में क्या, हम तो एशियन गेम में भी मेडल नहीं ले सकते। ठीक है सकलैन, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन के लिए। वक्त बहुत कम है, सवालात अभी बहुत है हॉकी फेडरेशन के हवाले से भी, और इस वक्त आपने तो सबसे अहम बात की है कि डोमेस्टिक को बेहतर करना होगा। नाज़रीन, आप यकीनन इंतजार कर रहे होंगे कि हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि क्रिकेट पे कुछ बात करेंगे, अंपायर असद रऊफ के जो स्कैंडल सामने आया है उस पर, और पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है ऑस्ट्रेलिया के लिए उसकी नामजदगी हो गई है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त टाइम बहुत कम है, अपने आने वाले प्रोग्राम्स में और आने वाले बुलेटिन्स में इन तमाम इशूज़ पर ज़रूर बात करेंगे। प्रोग्राम बॉल टू बॉल से आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।